लादनम वचनम सूतय देव्या मधुरम अब्रवीत। इस प्रकार की बातें वहां हो रही थी। और अद्यापि चरणौ तस्या पद्म कोश समुत्प्रभौ नूपुरोत्कृष्ट लीलेवा खेलम गच्छति भामिनी। क्या बताएं, उसके चरणों में जो नूपुर है, उन नूपुरों से जब वो बच्ची दौड़ती है तो बहुत अच्छी लगती है। सुमन जी के सामने तो बच्ची थी। इस कारण से महाराज आप कोई चिंता मत करें महारानी जी। गजम्वा वीक्ष सिंगम्वा, हाथी को देखती है, सिंह को भी देखती है, व्याघ्र को भी देखती है, कोई डर नहीं लगता सीता को। सीता के वो बोलती, वो देखो वो हाथी आ गया, तो राम जी महाराज बाण लगाते हैं। वो देखो वो उधर सिंह आ गया, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई उनको कोई डर ही न हो। तो जब उनको किसी प्रकार का डर नहीं है तो आप इस प्रकार से कोई चिंता मत कीजिए। कौशल्या ने अपने पतिदेव से कहा कि महाराज दोनों बच्चों को तो आपने जंगल में भेज दिया और सीता को भी जंगल में भेज दिया, और अब यहाँ आप लंबी लंबी श्वास लेकर के विलाप कर रहे हो। आपने सोचा नहीं कि जो मधुर संगीत के द्वारा जगा करता था वो अब गीदड़ों की आवाज सुन सुन करके रात्रि में जगेगा। ओहो, महेंद्र ध्वज संकाश पनुषेते महाभुजय। इंद्र ध्वज के समान विशाल भुजा वाला राम कैसे सोता है, कैसे खाता है, कब उससे मिलना होगा, ये आपने विचार ही नहीं किया। अब 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद 15वें वर्ष में जब यहाँ आएगा तब तक क्या होगा? क्या भरत ये राजगद्दी छोड़ देगा? भरत ये राज्य सुख छोड़ देगा? लक्ष्मी सुख छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। महाराज श्राद्ध के अंदर ध्यान देना हो। अब श्राद्ध आने वाले हैं। कौशल्या जी ने कहा कि श्राद्ध के अंदर ब्राह्मण को लोग भोजन करने के लिए बुलाते हैं। यदि ब्राह्मण को ये पता चले कि यजमान ने, श्राद्ध कराने वाले ने पहले किन्हीं औरों को भोजन करा दिया है और बाकी बचा हुआ भोजन हमको करा रहा है, उत्तम ब्राह्मण वहां से छोड़ के चला जाएगा। नहीं भाई, ये हम भोजन नहीं करेंगे। तुमने अपने भाई बंधुओं को भोजन कराया, हमको थोड़ी भोजन कराया है। हमको तो मंगता समझ के तुमने भोजन दिया है, श्राद्ध नहीं जिमाया तुमने। श्राद्ध का तुमको कायदे का पता ही नहीं है। और उत्तम ब्राह्मण होते हैं, पहली पंक्ति के अंदर ब्राह्मण बैठेंगे, उतने बैठ जाएंगे, उसके बाद नहीं बैठेंगे। किसी को कहेंगे देखो पहले हम इस ब्राह्मण को जिमा देते हैं, उसके बाद आपको जिमाएंगे। अच्छा, तो फिर इन्हीं को जिमा दो, हम हमारे चलते हैं। वो भी ब्राह्मण नहीं जिमेगा, दूसरी पंक्ति में भी नहीं जिम सकता। उसके बाद ये तो ब्राह्मणों की बात बताई। नादुपेतुम अलुम प्राज्ञा श्रृंगच्छेद विवर सभा। जिस प्रकार से बैल है, बैल का जो सींग है, सींग काट दिया जाए ना तो फिर वो बैल किसी भी वस्तु को धारण नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा सींग नहीं रहा, अब हमें क्या मतलब है। इसी प्रकार से भाई जो है दूसरे के द्वारा भोगी हुई वस्तु का पिछला व्यक्ति उसका भोग करना नहीं चाहता। एक तो राम भाई है, एक राम बड़ा भाई है, एक गुणों में श्रेष्ठ है। वो अपने से छोटे भाई के द्वारा भोगी हुई संपत्ति का भोग करेगा, ऐसा राम इतना घटिया नहीं है। महाराज आपको मालूम है कि जहां यज्ञ होता है, एक यज्ञ की सामग्री बच गई, माने घी बच गया, चावल बच गया, तिल बच गया, जो बच गया, जो यज्ञ की सामग्री बच गई, अब साहब वहां यज्ञ हो रहा है उसमें दे दो, नहीं, इसी में ही पूरी कर दो। यदि पूरे मंत्र बोलने के बाद भी सामग्री बच गई हो तो उस सामग्री को और मंत्र बोल करके पूरा कर दो, सामग्री बची हुई नहीं रहनी चाहिए, दूसरे यज्ञ में काम नहीं आती है। तो यज्ञ की सामग्री भी दूसरे यज्ञ में नहीं आती। इसलिए महाराज ये बात उचित नहीं है कि भरत के बाद ये राम जी उनकी भोगी हुई संपत्ति का भोग करेंगे। और आपने विचार नहीं किया होगा, सिंह है, एक पशु है, वो अपने मारे हुए, अपने शिकार किए हुए पशु का ही मांस खाता है। किसी एक दूसरे ने यदि दूसरे पशु को मार दिया, सिंह नहीं खाएगा।
सिंह ने ही दूसरे को मार दिया तो ये सिंह नहीं खाएगा। एक सिंह ने दूसरे को मार दिया, दूसरे किसी पशु को, तो दूसरा सिंह आकर के उसको खा जाए, बिल्कुल नहीं। सिंह अपना ही मारा हुआ खाता है। सिंह को भी अपने आप का गौरव होता है। क्या आप इन पशुओं से भी नीचा राम को समझते हैं कि भरत के द्वारा भोगी हुई राजलक्ष्मी को 14 वर्ष भोगने के बाद अब ये अपनी राजलक्ष्मी लेंगे? ये आपने कौन सा नया मार्ग निकाला है? यदि ते धर्म निरते त्वया पुत्रे विवासिते विराति चरितो धर्म शास्त्रे दृष्ट सनातन। शास्त्रों के अंदर धर्म की बड़ी व्याख्याएं हैं, शास्त्र के अंदर धर्माचरण का बड़ा गौरव है, लेकिन क्या बताएं, आज वो सब बातों से हमारी अश्रद्धा होती है। राम जैसे को जब वनवास में भेज दिया, आपकी सत्यवादिता, धर्मनिष्ठा, शास्त्रों में इतना धर्म का व्याख्यान क्या काम आएगा? स्त्री के लिए पति एकमात्र सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज यदि है तो पति है। उसके बाद उसके दिल में किसी का स्थान है तो बेटे का होता है, और तीसरे भाई आ गए, और आगे बाप आ गए, माँ आ गए, तो ये सब तीसरे नंबर में आते हैं। चौथी कोई चीज नहीं है। आप मेरी और विचार नहीं किए? कैकी के कहने में आकर के आपने मेरा तिरस्कार किया, तो आप मेरे पति थे, मेरे लिए तो सब कुछ आप थे, लेकिन आपके लिए मैं तो कुछ नहीं रही। और मेरे बेटे राम को आपने वन में भेज दिया तो मेरी वो भी नहीं रही। अब भाई बंधुओं से मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं। बताओ मेरी कहाँ स्थिति है और किस अवस्था में मैं हूँ? आपने कभी मेरे विषय में विचार किया? मैं तो वास्तव में पुत्र के रहते हुए भी पुत्रहीन हो गई, पति के रहते हुए भी पतिहीन हो गई। मेरी अवस्था पर आपने कभी विचार ही नहीं किया। ये बहुत भयंकर कठोर शब्द जलती हुई आत्मा से निकल रहा है। महाराज, आपने हमारे राम को वनवास में न भेजा होता तो ये सारा दुख हमारे अंदर पड़ा हुआ था। एक दुख के पीछे कितने दुख के दुख आगे से आगे निकलते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से बात कही तो दशरथ जी महाराज चिंता में पड़ गए, लंबी लंबी श्वास लेने लगे। कौशल्या से कहने लगे, कौशल्य तुम्हारी बात अक्षर से सत्य है। मुझे 2 प्रकार के शोक हैं। तुम्हारे निरादर का भी शोक जागृत हो गया, राम का शोक तो था ही। कौशल्य, जीवन का कुछ पता नहीं है। मरने से पहले मैं तुमसे हाथ जोड़कर कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए तुमसे क्षमा याचना करता हूं। तुम बड़ी दयालु हो, तुम बहुत प्रेम देने वाली हो। तुम्हें मालूम है कि पति चाहे गुणवान हो चाहे निर्गुण हो, लेकिन तुम्हारी जैसी पतिव्रताएं पति के अंदर गुण ही गुण देखती हैं, क्योंकि स्त्री के लिए पति है वो प्रत्यक्ष में देवता का स्वरूप होता है। तुमने सदा ही धर्म में अपना मन लगाया है, इसलिए यदि मैंने तुम्हारे साथ कोई अप्रिय व्यवहार किया हो तो हे देवी मुझे क्षमा करना। ये बात सुनते ही कैकेयी के दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह छूटी और अपने पति के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और बार बार क्षमा याचना करने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे मुंह से अनुचित शब्द निकल गए। स्त्री के लिए वो दिन बड़ा दुर्भाग्य का होता है जब उसका पति उससे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता है। मैं तो पुत्र के शोक में डूबी हुई थी, मुझे मालूम नहीं था कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। अब मुझे मालूम चला ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। संसार में शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। राम को आपने वनवास में भेजा, 5 दिन बीत गए हैं। जो जो राम जी की अवधि घट रही है त्यों त्यों मेरा शोक बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन आपने तो ऐसी बात कहकर मेरे मन में और क्षोभ पैदा कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरे वचनों को आप क्षमा कर दें
और अब मेरे पर विश्वास करें, मैं आपको कभी ऐसी कटु बात नहीं कहूंगी। इस प्रकार से कौशल्या जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा, उनको धैर्य दिलाया। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज दशरथ को होश आने लगा। महाराज दशरथ एक गहरी चिंता में डूब गए। महाराज दशरथ बार बार सोचते हैं कि मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध हुआ। ये राज्यापराध है, ये प्रजापराध है, ये सर्वजनापराध है कि इंद्र के समान प्रफुल्लित रहने वाले सर्वगुण संपन्न अपने पुत्र को मैंने एक स्त्री के कहने से वन में भेज दिया। राजा आंख फाड़ करके केके की ओर देखता है, कौशल्या को बोलता है, हे कौशल्या, इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। यदि छोटा पाप करेगा तो छोटा दुख भोगना पड़ेगा, बड़ा पाप करेगा तो बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य पाप करते समय में नहीं देखता, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तब उसको होश आता है। कोई आदमी पलाश वृक्ष के फूलों को देखकर सोचे कि आम को काटो और पलाश को लगाओ कि फूल कितने अच्छे हैं। अरे आम के फूल नहीं होते, मंजरियां होती हैं, लेकिन फल कितना मीठा होता है। और पलाश का फूल बड़ा सुंदर होता है, लेकिन फल बहुत कड़वा होता है। लेकिन केवल फूलों की सुंदरता में आकर कोई आम को काटे और पलाश को लगाए, उसकी जो दशा होती है कौशल्य, वही दशा मेरी हो रही है। राम रूपी फल के उदित होने से पहले ही मैंने उसको केके के सौंदर्य रूपी पलाश वृक्ष के मुंह में उसको काट डाला और उसको वन में भेज दिया। कौशल्य, क्या बताएं, मेरे कर्म का फल है। ये उस समय की बात है कौशल्य, जिस समय मेरी तुम्हारे साथ शादी भी नहीं हुई थी। मैं अपने समय का युवराज था। मैं शब्द वेदी बाण का अभ्यास करने में निपुण हो गया था। लोगों ने मुझे ये खिताब भी दिया, ये उपाधि दी कि दशरथ, राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाने में इस समय में जितने धनुर्धारी उनमें एक नंबर में, प्रथम नंबर में दशरथ है। ऐसा लोगों ने कह कर मेरे मन में एक अभिमान पैदा कर दिया। मैं उस अभिमान में डूब गया। एक बार की बात है, बरसात का समय था। दिन भर बरसात हुई, रात्रि में भी बरसात हुई। उस बरसात के समय मैं भीगते भीगते महल से बाहर आया। बाहर आके देखता हूं खूब बरसात हो रही है। मेरे मन में आया कि इस बरसात के अंदर और इस ठंडी हवा में, इस मस्ती की हवा में जरूर कोई न कोई हाथी या सिंह पानी पीने के लिए सरयू नदी की तरफ आएंगे। चलो, जब जो पशु जल पिएगा उसकी आवाज आएगी, अंधेरे में उस आवाज को दूर लक्षित करके मैं बाण चलाऊंगा और सोचूंगा कि वास्तव में मैं शब्द वेदी बाण चलाने में निपुण हूं या लोग मुझे यूं ही बोलते हैं। इस प्रकार से मैं सरयू नदी के किनारे चला गया। वहां अंधकार में, दूर अंधकार में बैठ गया। सारी रात जगता रहा। और उस समय एक व्यक्ति नदी के अंदर जल का घड़ा भर रहा था और उस घड़े की बुम 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 ऐसी आवाज आने लगी। मैंने सोचा, हाँ, अब कोई जानवर आया है, प्यासा जानवर है और वो पानी पीने के लिए वहां मुंह दे रखा है। अभी आवाज है, तब तक उसका मुंह पानी में है। ऐसा विचार करके मैंने कान तक धनुष की डोरी कस करके शब्द वेदी बाण उसी शब्द के तरफ इशारा करके लगाया और लगते ही सनसनाता वो बाण न जाने किसकी छाती में लगा और वो
चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, अरे मैंने किसी का कोई अपराध नहीं किया, ये इतना गहरा घाव, ये गहरा बाण मेरी छाती में क्यों लगा है? ये आवाज मैंने सुनी, देखा अरे किसी मनुष्य के लग गया। मैं दुबके पांव गया, मेरे पैर कांपने लगे। मैं पास में गया, वो चिल्ला रहा था, मुझे मारने से क्या मिलेगा? मैंने किसका कोई अपराध किया नहीं, किसी जन्म का अपराध हो तो पता नहीं। न क्वचित साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम नैनम तथा सोचामी जीवितम क्षयमात्मनः। मैं मर रहा हूं इस बात की अब मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे मरने के बाद कैसे जिएंगे इस बात की मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मेरे मरने के बाद उनकी आजीविका कैसे चलेगी, मेरे मरने के बाद वो कैसे किसके सहारे रहेंगे, इस बात की मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं जब पास में गया, अपना सिर पकड़ करके मैं भी उसके साथ रोने लग गया और मैंने उससे जाकर कहा कि हे महाशय, तुम्हारी छाती में ये बाण मेरी गलती से लगा है। हे तपस्वी, तुम अब मुझे क्या आज्ञा देते हो? चाहे तुम मुझे शाप दो, चाहे तुम क्षमा करो, अपराध मेरे द्वारा हुआ है। उसने नेत्र खोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ है, मैं अयोध्या का राजकुमार हूं। अच्छा राजकुमार, इस समय में तुमने बाण मारकर मेरे से कौन सा धन तुम्हें लेना था? और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे एक बाण से हम 3 प्राणियों की हत्या हो गई। मैं तो तुम्हारे सामने मर ही रहा हूं, मेरे अंधे माँ बाप वो भी मर जाएंगे। ओहो, नैनूनम तपसो वास्ति फल योग श्रुतस्य वा चिरामाशाम कृताम कष्टाम त्रिणाम संधारयिष्यते कृष्णाम संधारयिष्यते। बहुत देर से बेचारे वो प्यासे थे, उन्होंने मुझे जल लाने के लिए कहा था। क्या किसी तपस्या का यही फल होता है? बूढ़े माँ बाप की तपस्या, बूढ़े माँ बाप की सेवा की तपस्या का यही फल होता है कि उसकी छाती में एक कठोर बाण लगा जाए? ओहो, हे राजकुमार, देखो मैं तो अब मर रहा हूं, तुम जल्दी ही मेरे माँ बाप को अपनी बात, पहले अपने अपराध को बोल देना। यहां से पास में एक पगडंडी निकलती है, उस पगडंडी से तुम जाना। पगडंडी के किनारे ही एक बहुत टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई, उसमें हमने विश्राम किया था। वहां तुमको स्वतः ही मेरे अंधे माँ बाप दिख आएंगे और उनको तुम ये जल का घड़ा ले जाकर दे देना, कम से कम उनकी प्यास को बुझ जाए। देखो राजकुमार, तुम्हारा बाण मेरी छाती में लगा हुआ है, इसको तुम निकाल दो, बहुत पीड़ा हो रही है, तुम अपने हाथ से निकाल दो। कौशल्य, मैंने देखा कि यदि इसका मैं बाण छाती में गया हुआ निकालता हूं, निकालते ही मर जाएगा, और नहीं निकालूंगा तो इसकी बहुत पीड़ा होगी। लेकिन मरते मरते इसने मुझे यही आदेश दिया है, तो मैं पास में जाकर एक झटके से मैंने उसका बाण को निकाल दिया। बाण निकालते ही थोड़ी देर वो स्वस्थ हुआ और कहा, राजकुमार मैं तो मर रहा हूं, एक बात की जो है तुम ग्लानि मत करना कि तुम्हारे द्वारा कोई ब्रह्म हत्या हो गई हो। मैं ब्राह्मण नहीं, तुम्हारे मन में कोई शोक न हो। मेरे पिता शूद्र हैं और वैश्य जाति की, मेरे पिता वैश्य हैं, शूद्र जाति की स्त्री के साथ उनका संबंध हुआ है जिससे मैंने जन्म लिया है। इतना कह करके और उसने अपनी गर्दन नीचे लटका दी और वो पंचत्व को प्राप्त हो गया। मेरे मन में बड़ी घृणा हुई।
कौशल्य, मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैंने देखा कि मैं उनके पास जाऊं ही नहीं, मुझे कैसे शाप देंगे। फिर कहा कि नहीं नहीं, इस मरते हुए व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मेरे माँ बाप को जल पिला देना। आज इसका पुत्र नहीं है और मेरे अपराध से मरा है और इसके बूढ़े माँ बाप को मैं जल भी न पिलाऊं। मेरा मन घृणा से भर गया और उसके बाद मैं वो घड़ा भरकर उस पगडंडी से रवाना हुआ। थोड़ी दूर पर जाकर देखा बेचारे दुबले पतले अंधे दो भद्र पुरुष थे। वो ऐसे थे मानो पंख कटे हुए कोई पक्षी बैठे हुए हो। और वो मेरे जाने पर जब सूखे पत्तों में खड़खड़ाहट होती, मेरे जाने के बाद जब वो पैर की आवाज उनको सुनाई दी तो कहा बेटा बहुत देर कर दी, क्या बात है बेटा, हमारी सेवा करते करते तुम थक गए। बेटा हम बुढ़े हैं, हम लोगों को कोई होश भी तो नहीं है, हम चाहे जैसी बात तुमको बोल दिया करते हैं। बेटा तो हमारे द्वारा यदि कोई कठोर बात निकल भी जाए तुम अपने चित्त में मत लाना। और बेटा देखो तुम्हारी माँ तो बहुत देर से तुम्हारे लिए व्याकुल हो रही थी। हाँ हम भी तो कैसे हैं, इस आधी रात में हमको प्यास लगी है। अरे दिन में प्यास लगती है दुनिया को, हमको आधी रात में प्यास लगी। बेटा कोई बात नहीं, आगे हम ध्यान रखेंगे। बोलते नहीं हो बेटा, क्या बात है? अरे कोई गलती हो गई तो उसको दूर करो, बोलो तो सही। कौशल्य, मैंने उनसे कहा कि हे महानुभाव, मेरा नाम दशरथ है, मैं अयोध्या का राजकुमार हूं, मैं क्षत्रिय हूं और अपने पाप को आज करने के बाद आपके पास पाप धोने के लिए आया हूं। हे महाराज, हे महाशय, आप मुझे अपना पुत्र ही माने। वास्तव में मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैं धनुष लेकर के सरयू नदी के किनारे घूमने के लिए आया, मुझे मालूम नहीं था। मैंने किसी सिंह को समझ करके बाण छोड़ दिया, वो बाण आपके पुत्र के लग गया। मरते हुए आपके पुत्र ने ये जल का घड़ा मुझे दिया है और आपके पास मुझे भेजा है। अब आप जल पीजिए और मेरे विषय में जो भी आप अपराध का दंड दें, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अपराधी मैं हूं। क्षमा करें चाहे दंड दें, दोनों के लिए मैं तैयार हूं। जब इस प्रकार से जब मैंने उनसे कहा तो मैंने बता दिया कि मेरे बाण लगने के बाद वो स्वर्ग में चला गया है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके पिता ने हमसे कहा, हे राजकुमार, तुमने हमको अपने अपराध को सत्य सत्य बता दिया, यदि नहीं बताते तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। क्षत्रिय हो लेकिन वानप्रस्थियों की सेवा करने के लिए हो। क्षत्रिय के द्वारा एक वानप्रस्थी का वध होना कोई ठीक बात नहीं है। ज्ञान पूर्वम कृतस्थाना त्यावे नदी वज्रणम, यदि कोई, ये तो अनजान में अपराध हुआ, क्षत्रिय होकर किसी वानप्रस्थी पर जान करके समझदारी के साथ बाण लगाया होता, चाहे वो इंद्र भी क्यों न हो, उसका वहीं पर सिर का 100 टुकड़ा हो जाता। ओहो, तुमने अपना अपराध कह दिया। यदि तुम ये अपराध आकर नहीं कहते तो ये सारा अपराध तुम्हारे कुल के अंदर जाकर निकलता। हे दशरथ, जहां हमारा पुत्र है वहां हमको ले चलो। अब हमको पानी पिलाने से क्या होगा? अब तो हमें अपने पुत्र को जल देना है। जो पुत्र हमको जल लाने के लिए गया उसी को जलांजलि देनी है। हमको वहां ले चलो जहां पर हमारा पुत्र है। अब मैंने उनके डंडी पकड़ करके और उस पगडंडी से चलते चलते सरयू नदी के उस किनारे पर ले गया जहां पर उनका पुत्र मरा हुआ पड़ा था।
उन अंधों ने जाकर उसका स्पर्श किया। माँ ने, पिता ने, दोनों ने कहा, बेटा हम तुमसे बोलते हैं, तुम बोलते नहीं हो, तुम हमें अभिवादन भी नहीं करते हो, पृथ्वी पर पड़े हुए हो, तुम बड़े धार्मिक थे, कहाँ गए? जाना ही था तो हम तीनों साथ में चलते थे, आज तुम अकेले कहाँ गए? ओहो कैसी आज की रात है, ऐसी रात का हमको पहले से ज्ञान होता तो हम प्यास को अपने अंदर ही रख लेते, तुम हमको पहले कंदमूल फल लाकर देते, हमारे खाने के बाद बच जाता उसको तुम खाते थे, हमको पहले जल पिलाते, बच जाता उसके बाद तुम जल पीते थे। ओहो क्या करें बेटा, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, अब जीना किसको है? बेटा तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं, हम यमराज जी के यहाँ जाएंगे तो तीनों जने जाएंगे। बेटा तुमने तो कोई पाप भी तो नहीं किया था, तुमने तो शूरवीरों की गति प्राप्त की है, तुमने महान भजन करने वाले ऋषि महर्षियों की गति को प्राप्त किया है। जो गति सगर की हुई है, शैव्य की हुई है, दिलीप की हुई है, नहुष की हुई है, वही गति तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय के द्वारा सामने मरे हो, पाप करके नहीं मरे हो, क्षत्रिय ने तुमको मारा है। भूमि दस्य आहिताग्निश्च, भूमि का दान देने वाला, एक पत्नी व्रत रहने वाला, हजारों हजारों गवों का दान देने वाला, गुरु सेवा करने वाले का जो स्थान होता है बेटा, वो तुमको स्थान मिलने वाला है। इस प्रकार से बोल रहे थे। उसी समय में भाई आकाश से एक दिव्य स्वर्गिक विमान वहां आया और उस विमान के अंदर इंद्र बैठा हुआ था। इंद्र के साथ में वो जाने लगा, कहा पिताजी आप लोगों की सेवा के कारण मुझे लेने के लिए आज इंद्र स्वयं विमान में विराजमान होकर आए हैं, स्थानमपि महत् प्राप्त है, आपकी सेवा का ये मुझे स्थान मिला है। भवन्तो अपि च क्षिप्रम, आप भी बहुत जल्दी हमारे पीछे आने वाले हो। इस प्रकार से कहकर के वो दिव्य विमान में बैठ करके और रवाना हो गया। उसके बाद अंधे पिता ने मुझे कहा, राजन अद्यैव जहि माम राजन मरणे नास्ति मे व्यथा, तुम्हारे पास मारक तो बाण है ही ना, एक बाण से तुम मार ही सकते हो ना, एक बाण यहाँ और लगा दो। दशरथ तुमको बहुत पुण्य होगा, बहुत पुण्य होगा, एक बाण हमारे लगा दो और हम भी अभी मर जाते हैं। इस बाण से तुमने मेरे बेटे को मारा, उसी बाण से हमको भी मार दो, नहीं तो बेटा हम तो दुख रूपी बाण से तो ऐसे ही मर गए हैं। इस प्रकार से वो बार बार कहने लगे और कहा कि देखो तुमने अज्ञान से ऐसा किया है, नहीं तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगती, तुम्हारे अनजान पने से अपराध हुआ है। लेकिन एक बात है, हमारे हृदय में बड़ी तड़फन हुई है, बात को याद रखना, तुम्हारी भी मृत्यु होगी, तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे, तड़पते तड़पते तुम मरोगे। ऐसा कहकर के उनका वहीं पर प्राणांत हो गया, वो मर गया। मरने के बाद फिर उनकी चिता हमने रखी, चिता के अंदर उनके शरीर को रख दिया और शरीर को रखने के बाद वो अपने स्थान पर चले गए। कौशल्य, उस समय से लेकर आज तक मुझे बात याद ही नहीं आई, मैं अपनी जवानी के नशे में था। उसके बाद मैं भूल गया कि मैं बेटे के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन बेटे के लिए मुझे तड़पना पड़ेगा। कैकेयी को वरदान दिया, उस समय भी ये बात याद नहीं आई कि इस वरदान के फल में उस ऋषि की बात सत्य होने वाली भूल गया। आज मुझे याद आया है। कौशल्य, अपना किया हुआ फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, कोई राजा हो चाहे कोई हो, उसको अपना कर्म भोगना पड़ता है। कौशल्य देखो मेरे सामने उसका स्वरूप आ रहा है, वो ऋषि कुमार वो ऋषि मुझे बोल रहे हैं, दशरथ हमारी बात सत्य है कि नहीं? एक पुत्र के
जंगल में जाने का तुम्हारे मन में इतना दुख है, तुम अनुमान लगाओ कि उसके मरने का हमारे मन में कितना दुख हुआ होगा। कौशल्य, मुझे ये यमदूत दिखाई दे रहे हैं। कौशल्य, न जाने किस लोक में मैं जाऊंगा। कौशल्य, मुझे बचाओ, मेरे कर्म से मुझे बचाओ। तुम क्या बचाओगी? ये कर्म का फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ओहो, कमल नेत्र राम को कब देखूंगा? राम, अरे वो लक्ष्मण, लक्ष्मण स्पष्टवादी लक्ष्मण, सत्य कहने वाला लक्ष्मण, मेरा बेटा लक्ष्मण, जिस पर मुझे गौरव है। लक्ष्मण, लक्ष्मण के बिना मैं तड़प रहा हूं, और वो सीता, सीते का बिना मैं तड़प रहा हूं। कौशल्य, मेरा चित्त मोहित हो रहा है। कौशल्य, मेरी इंद्रियां एकदम डूबती चली जा रही है। कौशल्य, तुम क्या बोलते हो? मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मुझे कुछ भी होश नहीं है। कौशल्य, मैं जा रहा हूं। कौशल्य, राघव, लक्ष्मण,